ओम गणेश हर हर महादेव। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, और इसलिए विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संतान से संबंधित है। जिन लोगों को संतान या तो बिल्कुल हो नहीं रहा है, और विशेष रूप से जिनको संतान हो रहा है अर्थात होने वाला है। कैसे? मैं आपको विस्तार से बताऊं कि अगर किसी को गर्भ तो रहता है, जैसे 1 महीना प्रेगनेंसी है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन उसके बाद ना मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और ऐसी घटना एक बार हो सकता है कोइंसिडेंटली, या कोई शारीरिक ऐसी प्रकृति की वजह से, या कोई अन्य रीज़न से हुआ हो। लेकिन अगर बार-बार ये चीज़ हो रही है, कई बार ये चीज़ हो रही है, और आपको संतानोत्पत्ति में बाधाएँ आ रही है, उसका विधान मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो एक नियम और दूसरा जो विधान है, वो आप क्या करके इसका आप जो है एक निराकरण प्राप्त कर सकते हो। आज हमारा वही विषय है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये बहुत ही ध्यान से श्रवण कीजिएगा। अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है, मतलब मानिए आपने विवाह किया, विवाह के पश्चात होता है कई कुछ लोगों का परिवार आगे बढ़ाने का जो एक पद होता है, या एक हम कहें कि फैमिली प्लानिंग का जो एक होता है हिस्सा। अगर आपने ये तय किया है कि आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करनी है, लेकिन उससे पहला तो ये है कि आपको संतान होने चाहिए, तब जाके आप सोचेंगे श्रेष्ठ हो या ना हो। तो जब आप ये सोचते हो परिवार को आगे बढ़ाना है, और पति-पत्नी जब मैथुन करते हैं अर्थात संभोग करते हैं, तो संभोग के पश्चात ये नियम ध्यान से श्रवण कीजिएगा। संभोग करने के पश्चात सदैव कुछ क्षणों के बाद पुरुष को तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए। पुरुष को संभोग करने के बाद, मैथुन आदि क्रिया के बाद तुरंत अर्थात कुछ क्षण के बाद स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन जो उनकी पत्नी है या स्त्री है, उनको संतान जब प्राप्त करना है, तो संभोग के पश्चात तुरंत आप उस स्थान से खड़े मत होइए, अर्थात आपका जो शयन करने का स्थान है, वहाँ से आप खड़े मत होइए। स्त्री को स्नान नहीं करना है। स्त्री को स्नान संभोग के पश्चात नहीं करना है, अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो। दूसरा, शास्त्रों में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि संभोग के पश्चात सदैव पुरुष को स्नान करना चाहिए, लेकिन संभोग के पश्चात तुरंत किसी भी स्त्री को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा, खास करके जिनको संतानोत्पत्ति में बाधाएँ आ रही है, इनको ये नियम अवश्य धारण करना है। तीसरा, कि थोड़ी क्षणों के बाद या थोड़े समय के बाद स्त्री अपने शयन का जो स्थान है वहाँ से खड़ी भी हो सकती है, अपना जो भी कामकाज आदि है कर सकते हैं। लेकिन करीब मान के चलिए 1 या 2 घंटे तक उनको भी संभोग के पश्चात स्नान आदि नहीं करना है, अगर उनको संतान प्राप्त करना है, गर्भ रखना है, धारण करना है तो। तो ये सबसे पहला नियम है। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि बार-बार गर्भ रहने के पश्चात, प्रेग्नेंसी आने के बाद भी जब संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, अब ये ध्यान से श्रवण कीजिए, कई बार गर्भधारण भी रह गया, लेकिन 8वें 9वें महीने में ही बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। कई बार ये होता है कि जन्म होने के बाद बार-बार बच्चे मर जाते हैं, तब क्या होता है? तो यहाँ बहुत ही क्लियर लिखा है कि जब आपके घर में ये चीज़ें होती है, तब आपके घर में पिशाचों का उपद्रव है। जो पिशाच होते हैं, जो बालक उत्पत्ति या संतान ना होने का जो है एक कारण है, वो घर में पिशाच उपद्रव रहता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मदीय कुलाभिवृद्धि अर्थम प्रतिबंधक प्रेतस्य प्रेतत्व, अर्थात प्रेत, पिशाच आदि है, उससे मुक्ति प्राप्ति करने के लिए बहुत ही स्पष्ट भाषा में ये लिखा है कि उस मनुष्य को या उस परिवार को जिनको बार-बार संतानोत्पत्ति में बाधा आ रही है, उनको नारायण बलि और नाग बलि का विधान सही शास्त्रों के अनुसार करवाना चाहिए। अब एक दूसरी जो चीज़ है वो एक बहुत ही गलत शायद धारणा है या मान्यता है। वो क्या है कि जैसे कई बार ये होता है कि जब हम किसी को जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर लिखा है कि श्रवण नक्षत्र,
किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी, पंचमी या फिर श्रवण नक्षत्र, अगर उसमें आप नारायण बलि इस कारण हेतु कौन से संतान उत्पत्ति के लिए करवाते हो तो वो सबसे उत्तम रहता है। उस समय पर आप उस पिशाच या प्रेतत्व जो है, जो नकारात्मकता जिससे आपको संतान उत्पत्ति में बाधाएँ आ रही है, आप उससे जो है वह निसंदेह मुक्त हो जाएँगे और आपके परिवार में संतान उत्पत्ति होगी। तो इस शुभ मुहूर्त में या इस शुभ दिवसों में जो शास्त्रों में लिखा है, अगर उसमें आप नारायण बलि, नाग बलि करवाएँगे, तो आप प्रेतत्व से मुक्त होकर निसंदेह संतान को प्राप्त करेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि हम जैसे ये चीज़ कहते हैं, तो कई बार कुछ लोग अधिक विद्वान होते हैं, हमसे भी ज़्यादा या जो भी हमारे जैसे हो गए उनसे ज़्यादा, वो कहते हैं कि नहीं हम तो कार्तिक में ही करेंगे, हमें तो इतना पता है कि कार्तिक, भाद्रपद और चैत्र में ही हम नारायण बलि कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है 3 माह के पिछले कृष्ण पक्ष, वो किसी के भी लिए, किसी भी समय नारायण बलि कर सकते हो, चाहे उसका कोई कारण हो या ना कारण हो। लेकिन उसके अलावा पूरे वर्ष में 96 ऐसे दिन हैं, 96 पितर अवसर उसको बोला जाता है, बहुत जल्द मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उन दिवसों में, उन कालों में विशेष रूप से भी आप यह जो क्रिया है करवा सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तभी जाके आप इस सारी चीज़ों में से मुक्त हो पाओगे। अन्यथा आप चाहे 1 नहीं 10 बार भी नारायण बलि करवा दो, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो अगर संतानों के विषय में आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी कोई चीज़ है, तो आप इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार आचरण कीजिए। ये एक पूरा विधान है जो शायद मैं फ़ोन में तो आपको नहीं समझा पाऊँगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि मदीय कुलाभिवृद्धि अर्थम, मेरे कुल की वृद्धि हो उसके लिए प्रतिबंधक प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्त्यर्थम नारायण बलिम करिष्ये। इसका एक संकल्प है, संक्षिप्त संकल्प, कि जो प्रेतत्व, पिशाच आदि जो है उसके बंधन से मुक्त हो हम सारे लोग और फिर हमें संतान की प्राप्ति हो मेरे कुल वृद्धि हेतु, तो इसीलिए हम ये नारायण बलि करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा विधान है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस नियम के साथ चलेंगे तो संतानोत्पत्ति में शायद आपको कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।